नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। नारायण, आप सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे महाभारत के 18 पर्वों का नाम। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास जी ने की। और महाभारत पढ़ने पढ़ाने का फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति। महाभारत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का वर्णन है। सभी वेदों का जो ज्ञान है वही ज्ञान महाभारत में कहानियों के रूप में दिया गया है। जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है महाभारत से। तो महाभारत के 18 पर्व है, उसमें से सबसे पहला पर्व का नाम है आदि पर्व। उसमें भीष्म पितामह का जन्म, शांतनु राजा की कहानी, पांडवों का जन्म, कौरवों का जन्म, ये सब बातें आती है। दूसरा पर्व है सभा पर्व। जो इंद्रप्रस्थ बनाई गई सभा, इंद्रप्रस्थ, वो इंद्रप्रस्थ की लंबाई चौड़ाई, इंद्रप्रस्थ जो सभा थी उसके बारे में जो बात है, ये सभा पर्व में आता है। ठीक है। शिशुपाल की कथा, उसका वध, ये सब सभा पर्व में आता है। तीसरा पर्व है वन पर्व। जब पांडवों को वनवास हुआ, वो वन में गए और उनके साथ जो जो हुआ, नल दमयंती की कहानी, अर्जुन को शिवजी से पाशुपतास्त्र की प्राप्ति, ये सब बातें आती है वन पर्व में। ठीक है। मार्कंडेय मुनि की कहानी, ये सभी वन पर्व में आता है। इसके बाद का जो पर्व है, चौथे नंबर का पर्व, उसका नाम है विराट पर्व। जब पांडव अज्ञातवास में होते हैं तब विराट नगर में वो लोग रहते हैं। ठीक है। तो विराट नगर में रहते हैं गुप्त वेश में। वहाँ जो जो घटनाएं हुई, ये सभी बातें आती है विराट पर्व में। ठीक है। पांचवा पर्व है उद्योग पर्व, जिसमें पांडव और कौरव युद्ध के लिए उद्योग करते हैं, तैयारी करते हैं, क्योंकि अब युद्ध निश्चित था। छठा पर्व है भीष्म पर्व। महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तो भीष्म पितामह सेनापति हुए, और उस समय भीष्म की अध्यक्षता में जो युद्ध हुआ वो है भीष्म पर्व। सातवां पर्व है द्रोण पर्व। जब भीष्म जी गिर गए तब द्रोण बने कौरवों के सेनापति। द्रोण की अध्यक्षता में कौरवों ने जो युद्ध किया महाभारत का, वो युद्ध की जो कथा है वो है द्रोण पर्व। तो ये सातवां पर्व है द्रोण पर्व। द्रोण पर्व के बाद जो आठवां पर्व है उसका नाम है कर्ण पर्व। जब द्रोण का शरीर शांत हो गया तब कौरवों के सेनापति कौन बने? कर्ण। और कर्ण की अध्यक्षता में जो युद्ध हुआ कौरवों के द्वारा, ये महाभारत का युद्ध का जो कहानी है वो है कर्ण पर्व। नौवां पर्व है शल्य पर्व। जब कर्ण गिर गए तब शल्य जो थे, नकुल और सहदेव के मामा, वो कौरवों के सेनापति बने। और शल्य की अध्यक्षता में जो कौरवों ने युद्ध किया, जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें जो जो घटनाएं बनी, वो घटनाओं का वर्णन है शल्य पर्व में। 10वां पर्व है सौप्तिक पर्व। जब रात को अंधेरे में अश्वत्थामा पांडवों की छावनी में जाके बहुत लोगों को मार देता है, वो है सौप्तिक पर्व। ठीक है। 11वां पर्व है स्त्री पर्व। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो कुरुवंश की सभी स्त्रियां बहुत विलाप करती है और गांधारी श्री कृष्ण भगवान को श्राप देती है यदुवंश के नाश का। ये सब कहानी आती है स्त्री पर्व में। 12वां पर्व है शांति पर्व। युद्ध के बाद कृष्ण भगवान पांडवों के साथ भीष्म के पास जाते हैं पांडवों को लेके, और पांडवों को कहते हैं कि ये भीष्म पितामह धर्म का बहुत बड़ा सूर्य है, वो अस्त होने जा रहा है, तो आप उनसे सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। तो शरशैया पर लेटे लेटे भगवान भीष्म पितामह
युधिष्ठिर और बाकी सभी भाइयों को राजनीति, अर्थनीति, युद्ध नीति, ये सभी शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। ये है शांति पर्व। उसके बाद 13वें नंबर का पर्व है अनुशासन पर्व। इतना उपदेश सुनने के बाद भी युधिष्ठिर के मन को शांति नहीं होती है। उसको लगता है कि मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया, अपने भाइयों को मार दिया। तो वो बहुत ही पश्चाताप की ग्लानि में जल रहा होता है युधिष्ठिर। तो उसको भीष्म पितामह और बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं। विश्वामित्र के जन्म की कथा आती है, ठीक है। है ना, गंगा जी का क्या महत्व है इसकी बात आती है। ब्राह्मणों का क्या महत्व है इसकी बात आती है। गौदान का फल, गायों के बारे में जो बात है, ठीक है। ये सब बातें, च्यवन मुनि की कहानी आती है। ये सभी बातें आती है अनुशासन पर्व में। फिर 14वें नंबर का पर्व है अश्वमेधिक पर्व। इसमें युधिष्ठिर के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, इसका वर्णन है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है ये बताया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अश्वमेधिक पर्व। और परीक्षित कैसे जिंदा हो गया था उत्तरा के कहने से, ये सब बातें आती है, ठीक है। इसके बाद 15वें नंबर का पर्व है आश्रम वासिक पर्व। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती तपस्या के लिए वन में चले जाते हैं। आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करते हैं। ये हो गया आश्रम वासिक पर्व। उसके बाद 16वें नंबर का पर्व है मौसल पर्व। जब सोमनाथ क्षेत्र जो है, प्रभास क्षेत्र बोलते हैं उसको, वहाँ क्या हुआ, यदुवंश का संहार हुआ मूसल के द्वारा। तो ये पर्व है मौसल पर्व। 17वें नंबर का अध्याय है महाप्रास्थानिक पर्व। जब सभी पांडव हिमालय की यात्रा करते हैं और युधिष्ठिर सशरीर, शरीर के साथ ही स्वर्ग में चले जाते हैं। ये हो गया महाप्रास्थानिक पर्व। और अंतिम 18वें नंबर का पर्व है स्वर्गारोहण पर्व, जहाँ युधिष्ठिर को सबसे पहले नरक का दर्शन होता है, फिर वो स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में वो भीष्म वगैरह सब लोगों को मिलता है और महाभारत का महात्म्य, ये सब बातें आती है स्वर्गारोहण पर्व, जो कि 18वें नंबर का पर्व है। तो इस तरह से महाभारत के 18 है ना, 18 पर्व है और 1 लाख श्लोक है, ठीक है। नमो नारायणाय।